हम लोग भजन से एक आनंद अध्ययन निकालेंगे। तो 16 पद तक है, हम लोग इसको जैसे पद से पढ़ेंगे। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरे परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और जीवन ठहरेगी। तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरीज से जो अंधेरे में फैलती है, ना उस महारोग से जो दिन दोपहरिया में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे हवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से फिसले। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जाना है। जब वह तुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, और संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। इसको मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने तेरे उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। प्रेमी शास्त्री इस वचन को पढ़े जाने से यहाँ पर लिखता है, दाऊद राजा कहता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। यहाँ पर इस वचन से हम लोग आशीषित होते हैं और इसे हम संतुष्ट होते हैं कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। हालेलुया। परम प्रधान कहता है, और वह परम प्रधान कौन है? सर्वशक्तिमान, जो आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला। हालेलुया। तो सच में जो कहता है यहाँ, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। सच में जब हम परम प्रधान के छाए हुए स्थान में, जब वह स्थान जहाँ परमेश्वर की महिमा हो, जहाँ परमेश्वर की आराधना हो, जहाँ परमेश्वर की स्तुति हो, वहाँ की बात यहाँ पर कहता है। हालेलुया। वहाँ पर जो कहता है, जो रहेगा या बैठा रहेगा, कहते हैं वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। और जो चीज़ हमें संसार नहीं देता है, संसार हमें संसार से नहीं मिलता है, वो चीज़ यहाँ पर कहता है वह ठिकाना पाएगा। वह प्रभु, वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर है, वह उसे पाएगा। हालेलुया। तो जिस परमेश्वर पिता को धन्यवाद। तो देखो हम लोग क्या परमेश्वर की उस स्थान में हम लोग बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, उस स्थान में हम लोग हैं कि नहीं हैं, इसको हम लोगों को झांक करके देखना है। हालेलुया। ताकि जो हमें चाहिए वो हमें मिला है कि नहीं मिला है, सच में उसको हमें देखना है। हालेलुया। झांकना है, प्रार्थना है कि प्रभु हमारे साथ सर्वशक्तिमान परमेश्वर क्या हमारे लिए क्या है। हालेलुया। 2 में लिखता है, मैं यहोवा के विषय कहूंगा। हालेलुया। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। हालेलुया। संसार में बहुत सारे बड़े बड़े खजांची लोग हैं, मंत्री लोग हैं, लेकिन उस पर
भरोसा नहीं किया, हालेलुया, उस पर भरोसा नहीं किया, लेकिन जो आकाश और पृथ्वी को बनाया है उस पर भरोसा किया, क्योंकि वो रहने का स्थान है, शरण स्थान है और गढ़ है, हालेलुया। गढ़ का मतलब बहुत लंबा चौड़ा एरिया उसका रहने का था, हालेलुया। तो जिस परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद देते हैं, तो इस प्रकार परमेश्वर हमारा क्या है, गढ़ है, और वही हमारा भरोसा है, और उसी में हम आशा लगाए रखें, हालेलुया। तो जिस परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद दे, उसके पास रहने का स्थान है, रहने का जगह है, और वह सच में उसके पास आनंद जीवन है। वह तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा, हालेलुया। जिसके पर अधिकार ना रहेगा, जिसके पास ताकत नहीं रहेगा, जिसके पास बल नहीं रहेगा, वो चाहेगा कि हम बहेलिए के जाल से निकाले, तो ऐसा नहीं निकाल सकता है, ना छुड़ा सकता है, क्योंकि उसके पास कोई ज्ञान नहीं है, उसे बुद्धि नहीं है बचाने के लिए और निकालने के लिए, हालेलुया। लेकिन हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो है उसके पास सब कुछ ज्ञान है, हालेलुया, सब कुछ ज्ञान है। तो आज उसी के पास हमें कहता है कि हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के स्थान में ठिकाना पाएंगे, हालेलुया। जब जो परमेश्वर के पास आएगा, सच में वो बहेलिए के जाल से या महामारी से या तो बीमारी से बचाएगा, हालेलुया। क्योंकि उससे जाना पहचान, वह पहचानता है, लेकिन जो आकाश में वह नहीं पहचानता, हालेलुया। क्या किसको बिगाड़ता है, क्या करता है, वह नहीं पहचानता है। लेकिन हमारा परमेश्वर सब कुछ जानता है। महामारी जो भी फैलती है, मुसीबतें आते हैं, संकट आते हैं, परमेश्वर जानता है, अपने बेटा और बेटी को जानता है, हालेलुया। और उसे वह घिरने से उसे बचाता है, छुड़ाता है, हालेलुया। तो जो परमेश्वर पिता को धन्यवाद, बहेलिए ऐसे होते हैं कि वह जाल लगाते हैं अपने आहार करने के लिए, शिकार करने के लिए, भोजन करने के लिए जाल लगाता है। लेकिन आज सच में उसी प्रकार शैतान जो है सो बहेलिए के समान फंदे लगा कर रखा है, जाल लगा कर रखा है, हालेलुया। तो आज उसे शैतान से छुड़ाने वाला हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, हालेलुया। आज वही हमें छुड़ाएगा और वही हमें नरक में जाने से बचाएगा और अनंत जीवन देगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा और उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी, हालेलुया। तो जिस परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद देता हूँ कि सच में यहाँ पर लिखते हैं, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, पंखों की आड़ में ले लेगा, हालेलुया। यानी हमेशा आपकी रक्षा करेगा, हमेशा आपको नहीं छोड़ेगा, हालेलुया। चाहे रात हो या घोर अंधकार हो या दिन हो या दोपहरी हो, कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा, हमेशा हम तेरी रक्षा करूंगा, हालेलुया। तो यहाँ पर यह बात कहता है कि वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा, हालेलुया, शरण पाएगा और उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी, हालेलुया। ढाल और झिलम ठहरेगी, कहता है सच में। और तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, हालेलुया। सच में रात हो या दिन हो, जब प्रभु के सम्मुख रहेगा, प्रभु की दृष्टि में तू बना हुआ रहेगा, परमेश्वर आपके साथ रहेगा और परमेश्वर आप पर बना हुआ रहेगा, तो सच में रात हो या दिन हो तो कभी नहीं डरेगा, क्योंकि तो हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सम्मुख हैं, परमेश्वर के पीछे चलने वाला है, यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं। तो हम या शैतान हो या बीमारी हो या महामारी हो, उसे नहीं डरूंगा, हालेलुया। और उसे बचाएगा, क्योंकि जो घायल करने वाला तीर है उससे भी परमेश्वर आपको बचाएगा, रक्षा करता है, जो दिन को उड़ता है, हालेलुया। जो दिन को उड़ता है, कहता है सच में उससे परमेश्वर क्या करता है, बचाता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है,
कहता है ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, संसार में कहता है, हालेलुया। मरी जो है, जो फैलती है, जो आदमी को विनाश की ओर ले जाता है, और ना उस महारोग से, और कहता है ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है, हालेलुया। ये बीमारी और मरी जो है, महामारी, ये क्या करता है? शरीर को, देह को नष्ट कर देता है, और सच में वह शैतान जो है सो नरक में ले जाता है। लेकिन आज हमें इससे भी परमेश्वर क्या करता है? बचाता है, हालेलुया। जो सर्वशक्तिमान के छाए हुए, जो परमेश्वर की आराधना में, परमेश्वर के संगति में, जो परमेश्वर के वचन में जो बना हुआ रहेगा, हालेलुया, उसको बचाएगा, उस पर दृष्टि रखता है, उस पर ध्यान रहता है। लेकिन शैतान को ध्यान नहीं रहता है, उसका चिंता नहीं रहता है। लेकिन परमेश्वर जो है सो जो आराधना में, संगति में, गिरजा में, जो परमेश्वर के वचन में और उसके नाम को नहीं जो भूलता है, उसको कहता है बचाता है, हालेलुया। चाहे रोग आए, चाहे मरी आए, या महामारी है, या भूकंप आए, या अकाल आए, परमेश्वर का ध्यान है अपने बेटा और बेटी पर, हालेलुया। और उससे परमेश्वर क्या करता है? बचाता है। दाऊद राजा यहाँ पर कहता है, हालेलुया, तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएंगे, हालेलुया। सचमुच जी परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद है। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करोगे और दुष्टों के अंत को देखो, और उस समय कहता है, हालेलुया। आप जब प्रभु के आराधना में, संगति में बने हुए रहोगे, तो शैतान जो काम करेगा उसको तू देखोगे, हालेलुया। संसार में बीमारी, महामारी, क्षय रोग, काय रोग इस तरह से फैलते जाएगा, उसको तू देखोगे, लेकिन वह प्रबल नहीं होगा, क्योंकि आप पर ध्यान है परमेश्वर का, हालेलुया। आपके ऊपर दृष्टि है परमेश्वर का। उस रोग से, मरी से, महामारी से आपको बचाएगा, हालेलुया। तो जी परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद देते हैं, और उसको तू दृष्टि करके देखोगे, हालेलुया। कि देखो संसार में कैसा मरी और महामारी फैल रहा है, लेकिन तू परमेश्वर की आराधना करोगे बड़े आनंद से, बड़े खुशी से, हालेलुया। तो जी परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद दें। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, हालेलुया। शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, कहते हैं तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, हालेलुया। तो जिस परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद, आज जो परम प्रधान को मान लिया है, जो हमारा परमेश्वर है, हालेलुया, उस पर कोई विपत्ति ना पड़ेगी, हालेलुया। तो जिस परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद है, और ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, ना तो मंडली में, ना तो कलेसिया में, ना तो विश्वासी घर में, हालेलुया। कोई विपत्ति नहीं आएगा। प्रियो, आज इसलिए आज क्या हम देखेंगे कि सच में हम परम प्रधान के छाए हुए स्थान में हैं कि नहीं हैं, हालेलुया। ताकि वह छाए रोग, या तो महामारी, या तो मरीज आए, कुछ भी आए, हालेलुया, यदि हम चाहे कोई विपत्ति आए, हालेलुया, परमेश्वर के हम सब में उस परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, हालेलुया। उसमें हम जीवन बिताएं, उसमें हम जीवन को समर्पित करें, हालेलुया। तब कहता है कि इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, और ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, ऐसा कहता है। लेकिन फिर भी आज हम क्या देखते हैं कि बीमारी घुस जाता है, शैतान घुस जाता है। क्यों? क्योंकि हम परम प्रधान के छाए हुए स्थान में हम नहीं पाए जाते हैं, हालेलुया। परम प्रधान के छाए हुए जो प्रधान को जो मान लेता है, वह उस पर कोई विपत्ति नहीं आता है, हालेलुया, कोई विपत्ति नहीं आता है। लेकिन फिर भी आज अपना यह गलती है, हम उस चाल से नहीं चलते, हालेलुया, इसलिए विपत्ति पड़ जाती है। लेकिन कहता है इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, और ना कोई दुख तेरे डेरे निकट आएगा। जब हम परम प्रधान के छाए हुए
स्थान में बैठा रहेंगे। हालेलुया। जिस परमेश्वर पिता को धन्यवाद, क्यों कि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। हालेलुया। उस समय कहता है, विपत्ति के समय कहता है, हालेलुया, कहता है कि क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा। अब सोचो, देखो कितना कहता है, जो शरण अस्थान परम प्रधान के छाए में बैठा रहेगा उसके लिए यहाँ परमेश्वर की योजना क्या है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा। हालेलुया। जो आराधना करेंगे, जो गिरजा करेंगे, जो उसके के लिए जीवन बिता रहे हैं, उसके लिए जीवन काट रहे हैं, उसके लिए कह रहा है। हालेलुया। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करेगा। हालेलुया। या सेवा में जा रहे हैं, या संगति के लिए जा रहे हैं, रास्ते बाट में, या वहां घात की वजह से, या तो शैतान तो कहता है कि दूतों को आज्ञा देगा, आज जो तेरे फाड़ने वाला है, हालेलुया, उसको आपको बंद कर देगा। हालेलुया। या उसे अपने कब्जे में कर रखेगा। तू हमारे बेटा को तू हानि नहीं पहुंचा सकता है, मेरे दास को तू कुछ बाल नहीं कर बांका कर सकता है। हालेलुया। लेकिन बाइबल वचन कहता है तू जैसा सोचता है ना वैसे ही होता है, लेकिन सोचना नहीं है। हालेलुया। आगे कुछ है क्या? हालेलुया। आगे हमारा तो प्रभु यीशु मसीह है, हमें इस चीज को सोचना है, हमारे प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। इस सोच करके ऐसे यीशु मसीह को पीछे करके कहता है आगे कुछ होगा, ऐसे सोचने। लेकिन बाइबल वचन कहता है जैसा तू सोचता है वैसे ही होता है। हालेलुया। तो हमें प्रभु यीशु मसीह को आगे करना है। हालेलुया। जो परमेश्वर पिता को देना, इसलिए कहता है क्योंकि वह अपने दूतों की तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करे, चाहे चोर हो या डाकू हो। हालेलुया। चाहे तो हत्यारा हो, लेकिन उसके साथ कोई नहीं है, लेकिन तेरे साथ सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। आज वो चोर और डकैत कितनों घात किए हुए हैं, लेकिन उस समय परमेश्वर कहता है कि मैं तेरी निमित्त दूतों को, अपने दूतों को भेज दूंगा और तेरी रक्षा हो। हालेलुया। तो जिस परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद देते हैं, इसलिए कोई ऐसे अंदरूनी चीज को सोचना नहीं है। हालेलुया। सोचना नहीं, बस प्रभु में सोचना है कि प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया। और वो मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। वही रक्षा करने वाला है, वह चिंता करने वाला है। तो जी परमेश्वर पिता को आगे लिखता है वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। हालेलुया। ये यीशु मसीह के बातें यहाँ पर लिखता है। हालेलुया। यीशु मसीह के बारे में जो शैतान परीक्षा में डाल रहा था उस समय की बात। हालेलुया। लेकिन आज जो यहाँ पर दाऊद राजा के साथ परमेश्वर ने इस तरह से लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा है, कहता है वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा, शांति पाएगा, सुरक्षित रहेगा। हालेलुया। रक्षा उसके लिए सुरक्षा रहेगा। तो जिस परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। आगे लिखता है तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। अब देखो इतना बड़ा अधिकार मिला है। हालेलुया। अधिकार मिला है, तो उस अधिकार को हम लोग क्या करते हैं? उपयोग नहीं करते हैं। हालेलुया। इस्तेमाल नहीं करते हैं। परमेश्वर इतना बड़ा अधिकार दे देता है, इतना बड़ा अधिकार देता है कि कहता है तू सिंह और नाग को कुचलो, सिंह को और नाग को, जो बड़े बड़े जानवर को फाड़ता है। हालेलुया। बड़े बड़े जानवर को जो 4 पैर का है, हम लोग तो क्या है? 2 पैर। हम लोग उसके सामने कुछ है क्या? नहीं। तो आज हमें उसको कहता है, उसको दहाड़ने वाले को कहता है कि तू उसको नाग को कुचलेगा। हालेलुया। और तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा और तुझे कुछ नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि उसके साथ तो अपने बल से
लेकिन तेरे साथ परमेश्वर है। उसने जो मुझसे सहने किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, इसलिए क्योंकि उसने मेरा नाम को जान लिया है। हालेलुया। मेरा नाम को जान लिया है। तो जिस परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें, उसको कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। उसको कहता है छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। ऊंचे स्थान, आपकी दर्जा, हालेलुया, आपका दर्जा, आपका इज्जत, आपका प्रतिष्ठा परमेश्वर की ओर से मिलेगा। हालेलुया। तो इस तरह से ऊंचे स्थान का मकसद है कि आपकी दर्जा मिलेगा और परमेश्वर की ओर से आपकी इज्जत मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगा और परमेश्वर की ओर से आपकी सामर्थ मिलेगा, बहुत आत्मा आएगा। हालेलुया। तो जिस परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूं। और लिखता है, जब वह मुझको पुकारे, कहता है जब मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। देखो अब यहाँ पर उसका प्रश्न मिलता है, प्रश्न का उत्तर। हालेलुया। जब वह मुझको पुकारे, जब परम प्रधान के छाये पर बैठा हुआ रहेगा, वह सर्वशक्तिमान की छाये में ठिकाना पाएगा। उसके बारे में यहाँ कहता है कि जब वह मुझको पुकारे, हालेलुया। लेकिन संसार में सबको पुकार रहे हैं, सबको हे प्रभु, हे परमेश्वर, हे ईश्वर का के पुकार रहे हैं, लेकिन उसके लिए नहीं, जो सर्वशक्तिमान के छाये में बैठा रहेगा उसकी प्रार्थना, उसकी पुकार की ओर ध्यान दे रहा है। हालेलुया। तो कहता है जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा और संकट में मैं उसकी रक्षा करूंगा। जब संकट घेर लेगा या संकट आएगा, जैसे अभी हमारे देश में कौन सा रोग आया था, कोरोना। इस कोरोना के हालत में परमेश्वर अपने लोगों को बचाया, जो सर्वशक्तिमान के छाये में बैठा था। हालेलुया। उसको बचाया और जो उसके शरण से जो अलग था वह चला गया कोरोना में, चाहे विश्वासी हो चाहे विश्वासी नहीं था। हालेलुया। वो चला गया, खाली नाम का विश्वास था। हालेलुया। लेकिन जो विश्वास में था, सच में उसको परमेश्वर दृष्टि किया, दया किया, ध्यान दिया और अपने लोगों के निमित्त दूतों को लगा दिया ताकि वो बीमारी ना हो। हालेलुया। रोग ना हो। परमेश्वर महान है। तो जी परमेश्वर पिता को धन्यवाद दे और कहता है संकट में मैं उसके संग रहूंगा। संकट में कहता है, संकट आए, चाहे विपत आए, मुसीबत में आए, लेकिन जब हम परमेश्वर के छाए हुए में या उसकी आराधना में, उसकी संगति में बना रहेंगे, तो दूर से ही संकट और विपत मुसीबत चले जाएंगे। हालेलुया। पर अपने लोगों पर आने नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है तेरे निमित्त मैं अपने दूतों को आज्ञा दूंगा और उसे बचा लूंगा, छुड़ा लूंगा। हालेलुया। जिस परमेश्वर पिता को और उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। और क्या हो, जब बीमारी उसके पास नहीं है तो क्या हो, चुपे से सुतल रहेगा का और देख देख करके परमेश्वर की क्या करेगा, महिमा करेगा। हालेलुया। प्रभु ने मुझे कोई संकट में, मुसीबत में, बीमारी में, बीमारी से मुझे को बचाया और रक्षा किया है, इसके लिए मैं प्रभु को बहुत महिमा करूंगा। हालेलुया। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और आपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। हालेलुया। तो जिस परमेश्वर पिता का धन्यवाद दें, सर्व दीर्घायु से मैंने लंबी समय से, हालेलुया, तृप्त करूंगा और आपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। एक तो सच में वह एक दिन आपको उस उद्धार, जो काम है उद्धार कहने का मकसद कि एक दिन स्वर्ग का अधिकारी बनेंगे, इसके बारे में कहता है कि जब तू परम प्रधान के छाये में बैठा रहने वाले को लिए वह स्वर्ग निर्धारित कर दिया गया है। हालेलुया। जिस परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें, इन वचन के द्वारा परमेश्वर आशीष दें। कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।